नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं एनबीसी 24। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुट चुकी है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अब जो है अगस्त में यात्रा शुरू करने वाले हैं। अब प्रचार प्रसार के लिए निकलेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के दरमियान भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने काफी चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे और ऐसे में उन्हें 9 सीट की जीत भी हासिल हुई थी। ऐसे में बता दें प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है अब 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुट चुके हैं। अगस्त में वो यात्रा शुरू करेंगे। ऐसे में जिस तरीके से कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के दौरान जो भी गलतियां हैं उसे दोबारा ना हो, उस पर जो भ्रष्टाचार और तमाम जो लूटपाट को देखते हुए, आरक्षण को देखते हुए बिहार को विशेष राज्य के दर्जा को लेकर मुद्दे जो है तेजस्वी यादव के हमेशा रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर वो जो है यात्रा शुरू करेंगे, प्रचार प्रसार में जुटेंगे। तो लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव प्रचार के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लंबा प्रचार अभियान चलाया था। महागठबंधन को 9 सीटों पर मिली जीत से उत्साहित है। अब वो 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां में जुट गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अगस्त में यात्रा शुरू करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के पहले उनकी इस यात्रा में अपराध, भ्रष्टाचार, आरक्षण और बिहार को विशिष्ट राज्य की मांग जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। तेजस्वी ने अगस्त में यात्रा शुरू करने के पहले से ही घोषणा कर रखी है। तिथि की घोषणा अभी नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार 17 अगस्त से तेजस्वी यादव अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। आपको बताते चले कि जहां तक तेजस्वी यादव की बात है तो उन्होंने राजनीतिक यात्राओं का लाभ भी लिया है। बड़ा नेता जब यात्रा पर निकलता है तो उसे वह अपने समर्थकों से पहले तो सीधे कनेक्ट होता है और दूसरी सबसे अहम बात की आम जनता के संवाद साधने में कामयाब होता है, यानी सरकार के खिलाफ मैसेज देने में यात्राएं कारगर साबित होती है। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव से तेजस्वी ने टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण में कुछ बदलाव किया और बिहार का दौरा भी किया था। 2019 में 0 सीट वाली पार्टी 4 सीट जीतने में कामयाब रही। ऐसे में कहीं ना कहीं 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती सामने होगी, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव वाली न तो बात है न ही समीकरण। एनडीए 2020 से ज्यादा मजबूत स्थिति में फिलहाल दिख रहा है। अब चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी एनडीए के साथ हैं। यही कारण है कि इस बार तेजस्वी के चुनावी रण कठिन होगा। बता दें कि तय समय सीमा पर यदि बिहार विधानसभा चुनाव होता है तो 25 विधानसभा चुनाव में अभी 1 वर्ष का समय है। तेजस्वी अपने बिहार दौरे पर बढ़ते अपराध का मुद्दा जोर शोर से उठा सकते हैं। हत्या, बैंक लूट, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में लूट डकैती की घटनाएं बिहार में बढ़ी है। बारिश के दिनों में लगातार पुलों का धराशायी होना भी विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा है। पुलों के ढहने की घटनाओं, अपराधियों के तांडव के मुद्दे के साथ नेता प्रतिपक्ष जनता के बीच जाने वाले हैं। केंद्र सरकार ने बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा देने से साफ मना कर दिया है। हालांकि बिहार के लिए केंद्रीय बजट में बड़ी राशि का प्रावधान कर केंद्र सरकार ने इस मांग के असर को काफी हद तक कम किया है, लेकिन यह मुद्दा विधानसभा चुनाव तक तेजस्वी जिंदा रखेंगे। राजद के साथ सरकार चलाते नीतीश कुमार ने जातीय सर्वेक्षण का काम कराया। बिहार की इस मांग को भी केंद्र ने खारिज कर दिया था। राज्य सरकार ने अपने खर्च से यह बड़ा काम किया। सरकार ने आरक्षण की सीमा में भी संशोधन किया। 50% से आरक्षण सीमा राज्य सरकार ने 65% कर दी, लेकिन पहले हाईकोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण की बड़ी सीमा पर रोक बरकरार रखने के आदेश के बड़ा यह मुद्दा विधानसभा चुनाव में विपक्ष बना सकता है। तो ऐसे में आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी हैं। 2025 चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट चुके हैं। अगस्त में उनकी यात्रा शुरू हो जाएगी। चुनावी प्रचार प्रसार में लग जाएंगे, क्योंकि उनके साथ जो है कहीं ना कहीं 0 पर जो है उन्होंने एक बार आउट हो गया था, लेकिन 0 से ही उन्होंने 4 सीट पर जीत हासिल की। फिर 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने 9 सीट जीत हासिल की। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं उत्साहित होकर फिर से अपनी तैयारी में महागठबंधन की सरकार जुट जाएगी, यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जुट जाएंगे। ऐसे में कई जो मुद्दे हैं बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार, अपराध और बिहार को विशिष्ट राज्य के दर्जा को लेकर भी विपक्ष हमेशा सरकार को घेरने का काम किया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है फिर से यात्रा शुरू करेगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे एनबीसी 24। धन्यवाद।